नगर स्थापना से अभूत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों का सहायता मामले में इन्होंने पूरे देश में उनसे विनम्र आग्रह होगा कि सामने के हॉल में भी कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट है, वहां से देख सकते हैं। जी सर। अब लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च और नव पौध के साथ, चूंकि आज पर्यावरण दिवस भी है, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा वरना बहुत पछताओगे, पर्यावरण की रक्षा कर ले, वरना हाथ मत कर जाओगे। इस लोकप्रिय जिला पदाधिकारी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। लगभग 3 दर्जन से अधिक कार्य इस जिले में अभूतपूर्व कार्यों का, अगर किसी एक आदमी का नाम इस जिले में सुनता है तो उसके माध्यम से अब युवाओं के जो संगठन है और एक नया इस समारोह की आयाम देने का कार्य अब BRBA के उपाध्यक्ष महोदय प्रेम से बोलिए मां त्रिपुर सुंदरी की। और बड़े पूर्व के 1 वर्ष में कुछ हमारे जो विकास को जो गति मिली है हमारे सभापति महोदय के मार्गदर्शन में, उसको भी मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने 120 से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन लगभग 11 करोड़ से ज्यादा राशि का खर्च करके किया है, जिसमें छोटे-छोटे गलियों का विशेष ध्यान रखा गया है, रोड का, नाली का और कुछ छोटी योजनाओं के द्वारा जो नई बस्ती या छोटी बस्ती थी उसको पानी की भी व्यवस्था की गई है। इसमें एक और हम लोग का कुछ मुख्य योजनाएं रही, जैसे BNM घाट, कॉलेज घाट पे जो सौंदर्यीकरण का कार्य रहा, जो बड़ी पोखर पे हम लोगों ने कुर्सी बैठने का जो बनाया, जो हम लोग कृष्णा चौक से उधर इंदुपुर की तरफ जो हम लोगों ने पेपर ब्लॉक लगा के वृक्षारोपण का कार्य कराया। इस अवसर पे जो हम लोग का आवास योजना रहा, इसमें हम लोगों ने अपनी उपलब्धि को दोगुना किया, 400 से उठ करके आज हमारा जो कंप्लीटेड घर है उसकी संख्या 800 से ज्यादा हो गई है, 820 हो गई है। और जो हमारा रेवेन्यू है उसमें भी काफी कलेक्शन में अच्छा खासा वृद्धि हुआ है। लगभग 27 लाख का कलेक्शन था हमारा वर्ष 2023-24 में,
और 24-25 में वो बढ़ करके 33 लाख के पास चला गया। ये बढ़ैया नगर परिषद का पूरे भारत में स्वच्छता में 12वां स्थान है, पूरे भारत में 12वां स्थान है और पूरे बिहार में दूसरा स्थान है। पहला राजधानी पटना को रखा गया। अब क्यों रखा गया है ये तो सर के अति से नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरा स्थान बढ़ैया को है, स्वच्छता में मिला हुआ है और पहला स्थान पटना राजधानी बिहार की राजधानी को मिला हुआ है। सर मैं बढ़ैया पे छोटा दर्शन देना चाहता हूँ कि बढ़ैया नगर और बढ़ैया के लोग बहुत ही ऐतिहासिक हैं और बहुत ही यहाँ लोकप्रिय लोग हैं। और छोटा सा दर्शन ये है कि बढ़ैया का मतलब लोग यहाँ जानते हैं बड़ा हिया, बहुत जिसका दिल बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग का दिल बहुत बड़ा है। एक बार अगर कुछ मांग दिए तो किसी न किसी रूप से आपको पूरा करके देंगे। ये बढ़ैया के लोगों का मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। ये पहलवानों का गांव है सर, हमसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहलवानों का गांव है। हम लोग देखते आए हैं यहाँ बेटा और बैल बढ़ैया की पहचान थी और छोटा सा ये गांव रहकर भी बहुत बड़ा काम किया है। उससे मैं परिचय करवाता हूँ। एक पीपल के वृक्ष, आज पर्यावरण दिवस पर एक पीपल के वृक्ष को काट रहा था एक हाथी और पिलेवान काट रहा था हाथी पे चढ़ के पीपल के वृक्ष को। और बढ़ैया के पहलवान गजानंद जी ने हाथी पे पिलेवान को डांटा कि ये वृक्ष को नहीं काट सकते हैं आप। और तब पिलेवान ने हाथी को गजानंद जी के ऊपर दौड़ा दिया और हाथी जोर से दौड़ने लगा। और गजानंद जी ने, मैं याद दिला देता हूँ, गजानंद जी ने हाथी के दोनों दांत को पकड़ के और ऐसा लपेटा कि हाथी अपने हथखाना में जाके रुका। उसको ऐसा दर्द महसूस हुआ कि हाथी अपने हथखाना में जाकर रुका। ऐसे पहलवान बढ़ैया के होते थे सर, ऐसे पहलवान होते थे जो 12 मन का घंटी, देवघर अभी है पूरे झारखंड में, बिहार से झारखंड चला गया, 12 मन का घंटी अपने एक हाथों से अभी भी वो घंटी लगा हुआ। 5 मन का चौकी अभी भी चौकी है घर में पड़ा हुआ, वो अपने खुद रखे हैं। उनका नाम था राम सहाय पहलवान। सिर्फ बैल और बेटा के नाम लेकर के हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बरगलाने वाली बात हो जाती है। हम लोग के बाहुबल में उतना दम नहीं है कि हम 12 मन का घंटा टांग देंगे। तो हम लोगों को अपने बुद्धि से, विवेक से ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा आने वाला कल हमको याद रखे। तो इसलिए चाहेंगे कि नगर परिषद को मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जितने भी योजनाएं मिलती हैं, जितनी भी राशियां मिलती है, उसका उचित ढंग से उसको खर्च किया जाए, जिसमें कोई भी तरह का मिल मेख निकालने का किसी को कोई अवसर ना मिले, किसी भी तरह की अनियमितता की बात ना हो, ये भी हमको रखना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि निरंता है, हमारे डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं। मैं उनको एक पत्र ज्ञापन करना चाहूंगा जिसका शीर्षक है, जिसका विषय है भ्रष्टाचार के विषय में। तो मैं चाहूंगा कि अपने हाथ से इनको मैं अपना पत्र दूं और नगर परिषद बढ़ैया का के लिए उन्होंने जो समय निकाला, बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे पत्र को भी बहुत ज्यादा ध्यान दें और नगर परिषद को एक सौगात दें। जन्मदिन है आज हम लोग का नगर परिषद का, तो एक उपहार दें जिसमें कि अगर कुछ भ्रष्टाचार है तो उसका जांच ही करें और बढ़िया से करवाएं। धन्यवाद। आईना दिखाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और विरोध निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, स्वच्छ परंपरा का निर्वहन। और अब मैं आदरणीय जिला कुछ नई योजनाएं हम लोग को मिलने जा रही हैं, उसकी उचित समय पर उचित ढंग से घोषणा की जाएगी। लेकिन क्षेत्र बहुत ही समृद्धशाली है, जितना मैंने लखीसराय को जाना समझा है, उसका 1/3 हिस्सा पहाड़ और जंगल, 1/3 हिस्सा उसका मैदान, मतलब भरपूर उपजाऊ मैदान, और 1/3 हिस्सा टाल और दियारा का क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। लेकिन जब एक फसल होती है तो पूरी लद्दाख में फसल मिलती है। तो बढ़ैया का अपना एक गौरव रहा है, पूरे बिहार में शहर को लोग जानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि स्वच्छता की रैंकिंग में हम 2nd नंबर पे आए हैं। अब इसको और बेहतर करना है।
चाहे यहाँ का शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है बढ़िया के पास। जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है ट्रैफिक जाम से एक बड़ी समस्या उसको रहती है। और अब जब सिमरिया का पुल चालू हो गया है तो कल ये मीटिंग में बताया गया कि बड़े वाहन फिर से बढ़िया शहर में प्रवेश करने लगे हैं, बड़े ट्रक फिर इधर से ही गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए लोग प्रशासन उपाय करेंगे, लेकिन बढ़िया टाउन के लिए अपना एक चुनौतीपूर्ण है। लोग जब टाउन में घुसे तो उनको इस शहर की ऐतिहासिकता और इस शहर के पढ़े लिखे होने का भान शहर को देख कर गुजरना चाहिए। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। एक साथ संजोग देखिए कि आज बढ़िया का स्थापना दिवस है, आज गंगा दशहरा है, पर्यावरण दिवस है और अगस्त क्रांति का आएगा। यह एक लकीर बढ़िया नगर परिषद ने खींचा है। और समय बदला, दौर बदला, परिस्थितियां बदली। विभिन्न वक्ताओं ने बाल वंश से लेकर के आज तक इतिहास के विभिन्न कालखंड की चर्चा की। काला दिन को भी बताया, अच्छे दिन को भी बताया, श्री बाबू के योगदान को भी बताया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी किसान आंदोलन का यह केंद्र रहा। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर हम समझते हैं कि बिहार में पहला लोहिया चौक बना था। यह तो बाबू का योगदान था। और कितनी सामाजिक जड़ता पर प्रहार करते हुए उन्होंने सार्वजनिक जीवन जिया होगा, यहाँ बुजुर्ग लोग को एहसास होगा। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब आप नगर परिषद की चर्चा करते हैं तो उसके स्थापना काल से लेकर आज तक, और आज का दिन आपका स्थापना दिवस, मां के चरणों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनके नाम पर महोत्सव, पर्यावरण दिवस और संपूर्ण क्रांति दिवस भी आज ही है। 5 जून है। लोकशाही के लिए जब देश के अंदर लड़ाई हुई थी शुरू, ये 5 जून को ही माना गया था कि देश में लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हो। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, कौन तिथि निर्धारित होता है वो अलग विषय है, लेकिन हमारे पुरखे का संस्कार यह था कि जिस तिथि को नगर परिषद की स्थापना हुई उसी तिथि को दुनिया ने पर्यावरण दिवस माना, उसी तिथि को मां त्रिपुर सुंदरी का महोत्सव मनाने का दिन निर्धारित किया। इसका मतलब हमारे पुरखे की नीति और नीयत ईमानदार और साफ था कि आने वाली पीढ़ियों को आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका को आपने चिन्हित किया, तो हमको भी बताने में गर्व होना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान में माननीय नीतीश कुमार जी की हमारी सरकार है, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को, या स्मरण रखिएगा, इसका लाभ भी कई बार हम निकाल कर दे देंगे, बढ़िया किसको किसको मिला है। तीसरी पीढ़ी के पोता पोती नाती नतनी को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य। इतना ही नहीं, पोती और नतनी की शादी में 51,000 रुपया कन्यादान के लिए भी सरकार पैसा देती है। यह चूंकि इस बात को हमारे काम का प्रचार कम होता है, जैसे नगर परिषद का रोड बन गया, निकल गया, कोई टूट गया, कहीं तो कुछ हुआ, उसी की चर्चा समग्रता हो जाती है। यह चर्चा नहीं होती है कि मोकामा बढ़िया टाल जाने में दिन में भी डर लगता था, आज सड़कों का जाल बिछ गया, तो उस उपलब्धि को लोग कमतर आंक देते हैं। अरे विकास तो हमारी पूंजी है, ये विकास ही हमारी धारा है, विकास ही हमारा लक्ष्य है। हमने शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ की है, और अगर जिसको विकास नहीं दिखाई पड़ता तो उसको मदद भी नहीं कर सकते हैं।